Hello student, welcome to my channel. So in this video we will discuss about the fraction. Okay, but this chapter name is फ्रैक्शन एंड डेसिमल. ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल के सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, बट इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ओनली फ्रैक्शन. ओके, तो बेटा फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्रैक्शन के सारे इंट्रोडक्शन दूंगी एंड इससे बेस्ड आपको मैं 4 एक्सरसाइज करवाने वाली. ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है, जिसमें आपको चैप्टर 2A B C एंड D आपका फ्रैक्शन पे बेस्ड है. तो मैं आपको उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन के थ्रू इसके सारे एग्जाम्पल समझाऊंगी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट कितना भी समझ लो, जब तक आप उसके एग्जाम्पल नहीं समझते हो आपको समझ में नहीं आता है. ओके, तो मैं आपको फ्रैक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझाने वाली हूँ. आफ्टर दैट मैं आपको एक वीडियो ऐसा फॉर्म करूंगी जिसमें सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक डेसिमल का सेपरेट कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगी एक वीडियो में. ओके, ताकि आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. सो मूव टू द टॉपिक फ्रैक्शन. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? सपोज करो आप कोई 5 फ्रेंड हैं, वो रेस्टोरेंट में गए हैं. ओके, उन्होंने पिज़्ज़ा परचेस किया. आपको पता है पिज़्ज़ा बहुत महंगा मिलता है. बहुत महंगा क्या, मान लो अब तो इतना भी कॉस्टली नहीं मिलता, मान लो 300 के अराउंड एक पिज़्ज़ा मिलता है. ओके, अब आपको क्या करना है, अब वो 5 फ्रेंड्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन सबने पैसे पे किए हैं. ओके, डचिंग किया, डचिंग इन द सेंस सबने क्या किया है, सबने उसको डिवाइड किया है. ओके, सबने 60 रुपीज़ दिया है. तो अब तो पिज़्ज़ा भाई सब खाने वाले हैं. ओके, तो पिज़्ज़ा ये खाएंगे कैसे, तो हमने क्या किया, हमने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कर दिए. ओके, हमने पिज़्ज़ा के क्या कर दिए, स्लाइसेस कर दिए. तो अब ये जो हमने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस किए हैं 1 2 3, ओके 1 2 3 4 एंड हमने क्या कर दिए 5, 1 2 3 4 5. तो हमने पिज़्ज़ा के क्या कर दिए, पार्ट कर दिए. हमारे पास पूरा पिज़्ज़ा कितना था, 1 था. हमने पिज़्ज़ा के कितने पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5. मीन्स हमने क्या कर दिया, हर एक पर्सन को 5 पर्सन है, हर एक पर्सन को 1/5 करके मिलने वाला है. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन एंड फिफ्थ पर्सन. ओके, तो क्या करेगा, हर एक पर्सन को 1/5 1/5 1/5 मीन्स 5 पार्ट का आपको पूरा होल, हमारा पूरा क्या था, पूरा पिज़्ज़ा आपका होल पार्ट 1 था. जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द वर्ड फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल. मीन्स क्या होता है, होल. होल पार्ट कितना था, हमने 5 किया था और पार्ट हमको कितना मिल रहा है 1. तो मीन्स पार्ट ऑफ अ होल. होल क्या है, 5 है. तो पार्ट ऑफ अ होल व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू देन इक्वल पार्ट. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी ग्रुप को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. व्हेन वी डिवाइडेड द ग्रुप्स और ऑब्जेक्ट इनटू द इक्वल पार्ट, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा. ना अब बात ये आती है कि हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं. आपने प्रीवियस क्लासेस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में सुना होगा. ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आपको पता है, अगर मैंने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो हमें पता है कि क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर बोला जाता है. ओके, नाउ तो जैसे लाइक मैंने 2/3 लिखा है, तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है. ओके, तो ये हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं. और जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो इंटीजर्स होते हैं. क्या होते हैं, इंटीजर्स. आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा ही होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो मेरे चैनल पे वीडियोस पढ़े हुए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, आप उसमें पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ अब बात आती है, मैंने आपको फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया एंड अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये फ्रैक्शन जो होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. आपने हर तरीके के फ्रैक्शन के बारे में आई थिंक सॉल्व भी किया होगा, बिकॉज यू आर इन क्लास 7. ओके, नाउ तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. फर्स्ट होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अ फ्रैक्शन वोज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. मीन्स हम कोई एक ऐसा फ्रैक्शन लिख रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर की. जैसे यहाँ पे 5 बड़ी है जो डिनोमिनेटर में एंड 2 हमारा छोटा है. ओके, तो जब कभी भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी एंड न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, दैट टाइम आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, बट क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। ओके, नाउ डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में होता है, तो हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर 7 है बट हमारा न्यूमरेटर क्या है, 12 है। तो सो यहाँ पे क्या है, जब आपका न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड न्यूमरेटर आपका लेसर हो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जो होते हैं, जब कभी भी आपका न्यूमरेटर 1 हो, क्या हो, न्यूमरेटर आपका 1 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, अ फ्रैक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स एक ऐसा फ्रैक्शन हम लिखें जिसमें आपका एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है और एक होल पार्ट भी है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम बोल सकते हैं, आप अगर 2/1/5 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, 2 5 जा 10 एंड 1 11/5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं है, किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर होगा, क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं, न्यूमरेटर ग्रेटर हो तो क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर। तो हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे, हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ओके ना, तो उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जिसमें एक होल पार्ट होता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। बेटा आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हो। डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं एक ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा 10, 100, 1000, लाख ऐसे फॉर्म में होता है। कभी भी आपको एक ऐसा फ्रैक्शन दिया हो जिसमें डिनोमिनेटर आपका 0 के फॉर्म में, लाइक 10, 1000, 100 ऐसे किसी चीज़ के फॉर्म में हो डिनोमिनेटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन शोइंग द सेम वैल्यू, ऐसे फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू शो करते हैं, और वो कैसे शो करते हैं, ये ऑब्टेंड होते हैं हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हेल्प से। जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या होती है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। ओके ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 5/3, हमने 5/3 का मान लो मुझे इक्वेलेंट पूछा गया है कि राइट द 1 इक्वेलेंट ऑफ द 5/3। ओके, तो मैं क्या करूँगी, 1 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर मैं हमारे पास 5/3 है तो 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 5/3 ही मिलेगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले आपको करने के लिए तो आप 2 से स्टार्ट करो। आपने 2 से स्टार्ट किया तो हमने 2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसमें हमने 3 से किया। मान लो यहाँ पे हमें 2 पूछा गया था कि 5/3 के 2 इक्वेलेंट निकालिए, तो हमने 2 निकाल लिया। पहली बार मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड केस में हमने 3 से किया। अब आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। मतलब मान लो अगर मैं 2-3 आपको फ्रैक्शन दी हूँ, उसमें फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ 21 है 21 है, तो जब कोई भी आप फ्रैक्शन लिखो, जैसे यहाँ 3/21, तो फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, नाउ अनलाइक फ्रैक्शन, बिल्कुल हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब कभी डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर सेम डिनोमिनेटर है तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, नाउ अब आता है हमारा लास्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म हो, स्टैंडर्ड फॉर्म हो। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म हो या आपका लोएस्ट फॉर्म हो। ओके, लोएस्ट फॉर्म। कभी भी अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के आए, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख के आए, लोएस्ट फॉर्म लिख के आए, तो वहाँ पे बात एक ही हो रही होती है। मीन्स हमें जो भी हमारा फ्रैक्शन दिया होता है उसे इस तरीके से डिवाइड करना है। फ्रैक्शन ऑफ द एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई हैव द नो कॉमन फैक्टर। मीन्स आपको ऐसी कंडीशन में आपको डिविजिबल मीन्स कट पिट करके ऐसी कंडीशन में उसको लेके आना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, कि अब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से नहीं कट कर सकते हो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से नहीं कट कर सकते हो। मीन्स आपको प्राइम नंबर में लेके आना है, और जब आप प्राइम नंबर में लेकर के आओगे तो ऑफकोर्स इनका अगर आप SCF करते हो तो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं होंगे। तो यही यहाँ लिखा है नो कॉमन फैक्टर। ओके, तो कोई भी कॉमन फैक्टर जब तक ना आने लगे, मीन्स ये हो सके कि आपका कोई भी कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नंबर से नहीं आ रहा है, तो समझ जाना आपने स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में
कन्वर्ट कर लिया है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो फ्रैक्शन को, जैसे मान लो आपको एक होल नंबर दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है, तो आप होल नंबर और फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करो? 8/1 है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8, एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5 हो गया। तो हमारी ये वैल्यू हो गया। मीन्स आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को। नाउ द सेकेंड थिंग, सेकेंड हमारा है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। हमारे पास 2 फ्रैक्शन है तो आप क्या करोगे? कभी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो या होल नंबर को किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल, बेटा रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट। मीन्स ऑपोजिट इन द सेंस आपको ये नहीं समझना है कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स उसे बोलते हैं। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ ऑप्टेन, ओके, इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। मीन्स जब कभी भी आप एक ऐसा फ्रैक्शन लिख रहे हो जिसमें आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस को चेंज कर दिया है, क्या है? इंटरचेंज कर दिया है आपस में। मीन्स यहाँ पे आपका 3/7 है, आपने 7 को ऊपर भेज दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। ओके, इन दिस केस वी कैन से दैट इट इज 3/7। ओके, क्या है? 7/3 क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या बोल सकते हैं? 7/3, बिकॉज वी हैव इंटरचेंज द डिनोमिनेटर, ओके, एंड न्यूमरेटर ऑल्सो। अब आपका एक पॉइंट है जो बेटा लर्न रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। मीन्स अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का, मीन्स आपके पास 3/7 है, इसका रेसिप्रोकल 7/3 है, तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। मीन्स अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है, अगर उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो देन यू विल गेट 1। ओके, जैसे यहाँ पे आपने 1 लिया। ओके, नाउ बेटा ये चीज़ लर्न रखना है। अब डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन मीन्स मान लो आपको एक मैंने होल नंबर दिया, एक डिवीजन करने के लिए दिया फ्रैक्शन को, तो याद रखो कभी भी हम डिवीजन से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब हम चेंज करते हैं तो डिवीजन के बाद वाले फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल में चेंज कर देते हैं। मीन्स 5 को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को किस में रख देते हैं? डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे, ये बेटा गलत है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ चेंज किया 7 × 5/2, तो 7 5 जा 35/2, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो मीन्स आपको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही है। मैंने शॉर्ट वीडियो एक्चुअली बनाई है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी लगे। ओके, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो आप